Hello friends. So today we are planning to go गोकर्ण. तो हमने एक टूर के साथ बुक किया हुआ है और अब हम लोग घर से निकल चुके हैं. सुबह के 6 बज रहे हैं क्योंकि हमें 7 बजे बस मिलने वाली है और हमें जाकर ये भी एक्सप्लोर करना है कि हम लोग पार्किंग कहाँ करेंगे, क्योंकि पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. देन इट हैज़ टू बी सेफ, क्योंकि वो 1 नाइट कार हमारी वहीं बाहर खड़ी रहेगी. वैसे भगवान की दया से गोवा इज़ वेरी सेफ एंड सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द गोकर्ण ट्रिप. हम लोग जो है वो मिनी बस टाइप का एक है जो टूर ऑपरेटर ने किया हुआ है, उसमें जाएंगे. एंड इट्स अराउंड 3 आवर्स रोड जर्नी एंड बीच में नाश्ते के लिए भी रुकेंगे क्योंकि सुबह 6 बजे तो कुछ नाश्ता कर नहीं पाए हैं हम लोग. एक्चुअली जो हमारे टूर हैं ऑपरेटर वो है दीपा एंड रोजारियो, एंड हम उनके साथ भी पहले टूर्स कर चुके हैं एंड दे आर रियली गुड. और उनके साथ बड़ा मज़ा आता है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है ट्रिप. और या सो waiting for the fun ahead. So our bus has come and let's see, 7 people were supposed to, and this is Rosario. Hi Rosario, hi Deepa, hi, good morning. Now about 100 kilometers from Goa, we have stopped at this place for breakfast. It's 10 o'clock in the morning and this is a place the whole group is sitting. Let's see what we have in breakfast. Okay. I think my husband was also there. Yes, my photo came in the paper also. Yeah. That Senior citizen run. senior citizen run 5 kilometers. Now we've reached the fort. मिर्जन फोर्ट जो है वो कर्नाटक के कर्नाटक ज़िले में, एक्चुअली नॉर्थ कर्नाटक में कुमटा के पास एक प्राचीन किला है. ये जो है वो अघनाशिनी नदी के किनारे पे बना हुआ है और जो पूरे किले का निर्माण है वो लाल पत्थरों से किया गया है और बहुत ऊंची दीवारें आपको देखने को मिलेंगी. काफ़ी मतलब गुप्त सुरंगें भी हैं और पुराने जल टैंक वगैरह भी दिखाई देते हैं यहाँ पे. ये किला किसी ज़माने में समुद्री व्यापार के लिए और रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था. और इससे पेपर क्वीन, पेपर इन द सेंस PER वाला पेपर क्वीन, मिर्च की रानी चेन्ना भैरव देवी से जोड़ा जाता है. आज भले ही यह किला खंडर के रूप में है, लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है और इसको देख के आपको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा. ये फोर्ट के अंदर काली जी का मंदिर है, काली माता का, उनका ये शेर. और ये भाई साहब कैमरा वाला लैंड जाता है।
So now the fort visit is over. Now we will be going for lunch. The fort we are going for lunch. Let's see where we are headed. सो टुडे इज़ आवर डे 2 और अब कल हमने फोर्ट के तो दर्शन कर ही लिए थे, उसके बाद हम लोग टेंपल गए थे, बट टेंपल में आई कुडंट शूट बिकॉज टेंपल में बहुत लंबा क्यू था। इनफैक्ट मैं सिर्फ गणपति टेंपल गई, मेन जो टेंपल है वो तो मैं गई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यू था और टाइम नहीं था। उसके बाद हम लोग आके थक के सो गए थे। एंड दिस इज़ द अकोमोडेशन वेयर वी आर स्टेइंग। वो देख सकते हैं आप, वहाँ से मेन गेट है। और ये जो है ऐसा बहुत बड़ा कोई रिसोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ के लोगों ने बड़े स्मार्टली जो भी अवेलेबल स्पेसेस हैं उसको यूज़ अप किया हुआ है। लाइक वहाँ पे किचन बनाया है और यहाँ 2 रूम्स बनाए हैं। इट्स लाइक अ डॉर्मेट्री, 6 बेड है वहाँ पे, 3 बेड यहाँ है और वो जो है वो टॉयलेट्स हैं। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। सो इट इज़ लाइक यू नो पूरा ग्रीनरी के बीच में ये चीज़ें बनी हुई है। और अभी सुबह का कितना बजा है? सुबह का 7:30 बजा है। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, ठंडक है, थोड़ा थोड़ा सा बदली हो रही है। एंड यू नो मैं आपको टेंट दिखाती हूँ क्योंकि कल हम रात को टेंट में सोए थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी काइंड ऑफ यू नो एप्रीहेंसिव, कैसा होगा क्या होगा। बट टू टेल यू द ट्रूथ इट वॉज लवली। मतलब एक एक्सपीरियंस है। बस ये है कि टेंट जो है वो अंदर था, बाहर होता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। सो लेट अस सी व्हाट इज़ देयर इन द टेंट। ये टेंट है हमारा एंड ये इतना बड़ा है जिसमें 2 लोग आराम से सो गए थे। ये देखिए, ये इन्होंने 2 गद्दे डाल दिए हैं। इफ़ आई कैन सी, पता इफ़ आई कैन शो अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं। और कंबल दे दिए थे हमको और आराम से आप इसको बंद कर सकते हैं, पूरा जिप हो जाता है। और ऊपर जो है दैट वाज यू नो थोड़ा सा जाली है, जाली यहाँ पर। सो दैट वाज प्रॉपर वेंटिलेशन ऑल्सो। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और अभी यहाँ पर सुबह सुबह हमारे लिए दीपा और रोज़ारियो ने ब्रेकफास्ट बनाया है जिसमें कि फ्रूट्स हैं, ऑमलेट, ब्रेड एंड दैट्स भाजी। और ये जो है वो रूम है जहाँ पर मैंने बताया 6 बेड हैं, जहाँ सारी लेडीज़ रुकी हुई थी। और जो एक्स्ट्रा है उनके लिए वो लोग एक नीचे भी डाल देते हैं बेड। एंड या दिस वाज अ कंफर्टेबल रूम बट दैट्स नॉट द अटैच्ड बाथरूम। बाथरूम सब बाहर ही है। To go to Yana Caves and then there is one waterfall. This is for AC. See, there is a river here behind us. And हमारे so called dorm के पीछे एक घर भी है, देखो तो घर भी है, यहाँ पे नदी भी है। ये घर है, ये नदी है और ये मैं हूँ और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं आफ्टर लिटरली 1 hour ऑफ अ जर्नी। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं याना केव्स में, जहाँ की सब कुछ कन्नड़ में लिखा हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उसे नहीं पढ़ सकती। और यस, लेट्स गो इनसाइड। और ये हमारे ट्रैकर्स एंड क्लिकर्स क्लब का फोटो ग्रुप। सो नाउ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए ड्राइव स्लोली, डू नॉट टीज वाइल्ड एनिमल, डू नॉट फीड वाइल्ड एनिमल, अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, डू नॉट लाइट फायर, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक, नो स्मोकिंग, रिपोर्ट एनी इलीगल एक्टिविटी। ये सबको जानते हुए अब हम अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये योगेश जी है, हमको जो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते से बराबर गाड़ी चलाकर लेकर आए हैं। थैंक यू योगेश जी। अरे मैं थैंक यू बोल रही हूँ आपको। अब हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। आई गेस इट इज़ 1 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हियर। और यहाँ पर टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं। पूनावर फॉरेस्ट डिवीजन, कुमटा सब डिवीजन, काटकल रेंज। ओके,
श्री महागणपति ग्राम अरण्य समिति याना. Yana is a village located in the Sahyadri mountain range of Western Ghats. Yana is okay, Gokarna is for you if you are rich. Yana is for you if you are arrogant. अभी यहाँ से टिकट कटवा के हम जा रहे हैं. बाकायदा सबके बैग की चेकिंग हुई है, नो प्लास्टिक, और फिर ही अंदर घुसने दिया जा रहा है. और 10 रुपए की टिकट कटवा के हम लोग अंदर चल चुके हैं. 100 रुपीज फाइन, बट आई एम वंडरिंग फॉर व्हाट, क्योंकि भाषा नहीं आ रही हमको. ये देखिए, ये याना केव्स दिखाई दे रहे हैं. डर गया दीपा, वो डर गया अगर मैंने उसको पकड़ा तो. Oh wow, look at this now. So beautiful. कितना सुंदर सी. Just look at this greenery and these caves and the stone. Oh my God, I'm thrilled. इंडिया में कितनी कितनी सुंदर चीज़ें हैं. बस ये है कि थोड़ा सा शायद हम लोगों को डेवलप करके एडवर्टाइज करना है, तो सारे फॉरेनर्स, टूरिस्ट सब यहीं आना पसंद करेंगे. कितना ज़्यादा विशाल है ये. वाव, वेरी गुड. जो हमने वियतनाम में केव्स देखे थे, मुझे उनकी याद आ रही है, बट आई हैव टू टेल यू, ये ज़्यादा सुंदर है भाई. और वैसे भी मेरा इंडिया सबसे सुंदर है. ये सारा इन्होंने बताया हुआ है कि याना केव्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स में याना विलेज के पास बनी हुई है, उत्तर कर्नाटक में. और दिस इज माय गॉड, फॉर्म्ड ओवर 2700 मिलियन ईयर्स अगो. These towering dolomitic limestone structures are the result of epeirogenic uplift, a tectonic process that slowly raised the Earth's crust. Wow. जो शिखर है वो फेमस है, भैरेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर, और स्टैंडिंग एज द मोस्ट आइकॉनिक पीक्स. और यहाँ ये भी लिखा है कि जो याना है वो अर्थ का डायनामिक जियोलॉजिकल इवोल्यूशन दर्शाती है, विच इज वाओ, लाइक वन हैज़ टू सी दिस. यहाँ मुझे सरप्राइजिंगली एक चीज़ दिखी, फ्री कोल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम टेम्पल. स्ट्रेंज राइट. अब हम वो केव्स में वो सीढ़ियों पे जाएंगे, और ये है श्री गंगा चंदिका भैरेश्वर टेम्पल, जिसके हम अंदर जा रहे हैं. अरे पानी जरा छोटी सी जगह में आई होप मैं निकल पाऊंगी. ओके, गेट, थैंक गॉड मैं इतनी मोटी नहीं हुई हूँ अभी. ओके, अब हम अपना टूर वापस जा रहे हैं अपने केव से उतर के और दर्शन लेके. एंड इट वाज लाइक वेरी स्पिरिचुअल. बहुत अच्छे वाइब्स हैं यहाँ पर. So what is tectonic shift? Elizabeth is going to tell me. Yes, please. So tell. the earth has plates, Okay. and during so many years ago, the plates shifted and they hit each other, and the certain parts lifted up. Oh. So this is a lifting of those plates,
And that's how Himalayas also have been fully formed. Okay, okay. And they are telling over some 2000 something Yes. million years. Wow. तो आफ्टर ट्रांसलेशन मुझे पता चला ये वेणुगोपाल कृष्णा टेम्पल है। जय श्री कृष्ण। अब हम लोग यहाँ से उतर के नीचे और होते हुए वहाँ पर जाएंगे बाहर। या ये श्रीमी है जो हमारे टूर की जान है, लाइव वायर है और इन्होंने मेरे को कोंकणी के अच्छे अच्छे शब्द सिखा दिए जो मैं उनको यूज कर रही थी, पता चला वो गाली है। नॉट लाइक दिस स्ट्रेट। ट्रैक्टर तो पीछे है, ट्रैक्टर दो पीछे है। एक इंग्लैंड से आया है, एक इंग्लैंड से आया है ट्रैक्टर। Now we are going to Vibhuti Falls. After parking the bus, it's about, the tour guide was saying 500-meter walk. 500 meters in the sun is a little too much. If I go round and round, तो ये है पीछे ग्रीनरी है और दिस इज वाटरफॉल। और ये देखिए कोई बढ़िया आराम से नींद निकाल रहा है। वाह नाइस। देखो वहाँ कोई सो भी रहा है। पानी बहुत ठंडा था इसलिए मैंने पानी में डुबकी नहीं लगाई है। और या नाउ वी आर गोइंग बैक, दैट इज विभूति वाटरफॉल। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वाटरफॉल। नाउ वी आर गोइंग बैक और अब हम जाके थोड़ा लंच करेंगे। अब हम लोग अपना वाटरफॉल करके सब कुछ करके यहाँ ना केव्स एवरीथिंग, नाउ वी हैव केप्ट अ बैग रेडी और यहाँ से हम लोग चेकआउट करके वापस गोवा की तरफ प्रस्थान करेंगे। बीच में लंच लेंगे बस। गोवा के लिए निकल चुके थे लेकिन रास्ते में हम लोग एक होटल है, होटल हलीम मॉर्निंग, उसमें लंच के लिए आए हैं। So let us see how it is going to be. और ये हमारी चिकन थाली आई है और हम उस पर टूट पड़ने वाले हैं।